नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी नॉलेज हब में। मैं आपका दोस्त विराट कुमार। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी नौसेना को लगातार मजबूत किया है और कई आधुनिक युद्धपोतों और पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल किया है। इन्हीं में से एक बेहद घातक और एडवांस सबमरीन है IAS अरिदमन, जिस पर आज पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ये पनडुब्बी सिर्फ अपनी स्टिल्थ क्षमता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने घातक हथियारों की वजह से भी जानी जाती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस खास हथियार की जो इस अरिहंत क्लास सबमरीन को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। IAS हरिदमन पनडुब्बी की सबसे बड़ी ताकत इसका घातक हथियार के 15 सागरिका मिसाइल है। ये एक सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM है, जो भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस क्षमता को कई गुना मजबूत करती है। सबसे खास बात यह है कि IAS हरिदमन एक साथ लगभग 24 सागरिका मिसाइलें ले जाने में सक्षम है, जो इसे पहले की अरिहंत क्लास पनडुब्बियों से भी ज्यादा ताकतवर बनाता है। इसके अलावा यह पनडुब्बी के 4 और K5 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों को भी तैनात करने की क्षमता रखती है, जिससे इसकी स्ट्राइक पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि 15 सागरिका मिसाइल की खासियतों की। यह मिसाइल करीब 750 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है, यानी समुद्र की गहराई में छिपकर यह दुश्मन के अहम ठिकानों को आसानी से निशाना बना सकती है। इसकी लंबाई लगभग 10 मीटर है और वजन करीब 6 से 10 टन के बीच माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मिसाइल लगभग 1 टन तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, चाहे वो परमाणु हो या पारंपरिक। जमीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह ही सबमरीन से दागी जाने वाली मिसाइलों को SLBM कहा जाता है और K15 सागरिका इसी श्रेणी की एक बेहद खतरनाक मिसाइल है। इसे DRDO ने विकसित किया है और भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इसे साल 2018 में आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। सागरिका मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी गति और सटीकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार पानी के अंदर से लॉन्च होने के बाद यह कुछ ही समय में हाई स्पीड में बदल जाती है और लगभग आवाज की गति से कई गुना तेज रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। इसकी फ्लैट ट्रैजेक्टरी और एडवांस डिजाइन इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल बना देती है, जिससे यह दुश्मनों के लिए और भी घातक बन जाती है। कहा जाता है कि यह मिसाइल अपने लक्ष्य से लगभग 20 मीटर के अंदर तक सटीक वार करने की क्षमता रखती है। K15 सागरिका भारत की न्यूक्लियर ट्राइड का एक अहम हिस्सा है, जिसका मतलब है कि भारत जमीन, हवा और समुद्र तीनों माध्यमों से परमाणु हमला करने की क्षमता रखता है। यह क्षमता भारत की सेकेंड स्ट्राइक पॉलिसी को और भी मजबूत बनाती है, यानी अगर दुश्मन पहले हमला करता है तो भारत किसी भी दिशा से जवाब देने में सक्षम है। इस मिसाइल की रेंज को लेकर माना जाता है कि यह पाकिस्तान के कई अहम हिस्सों तक प्रभावी है, जबकि लंबी दूरी के लक्ष्यों के लिए भारत के 4 और K5 जैसी और भी एडवांस मिसाइलों पर लगातार काम कर रहा है। कुल मिलाकर IAS हरिदमन और K15 सागरिका मिसाइल का कॉम्बिनेशन भारतीय नौसेना की ताकत को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। ये न सिर्फ दुश्मनों के लिए एक चेतावनी है, बल्कि भारत की मजबूत रणनीतिक और रक्षा नीति का स्पष्ट संकेत भी है। तो आप इस घातक समुद्री हथियार और भारत की बढ़ती नौसैनिक ताकत के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।